नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विस्ट्री स्पार्क पर। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ये स्क्रिप्ट चाणक्य नीति की गहराई में उतरती है, जहां हम समझेंगे कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। आपको सशक्त, समझदार, रणनीतिक और थोड़ा सख्त बनना पड़ता है, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन बदले में सिर्फ निराशा मिलती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम चाणक्य की शिक्षाओं को विस्तार से समझेंगे, कहानियां सुनेंगे, उदाहरण देखेंगे और अंत में कुछ ऐसे नियम जानेंगे जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बहुत अच्छे लोगों की कदर नहीं होती। आप चाहे कितनी भी भलाई कर लो, कितनी भी मदद कर लो, लेकिन जब वक्त मुश्किल आता है तो अक्सर वही लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। दर्द की बात यह है कि लोग अच्छाई का फायदा तो उठाते हैं लेकिन उसकी कीमत कभी नहीं समझते। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अत्यधिक सरल व्यक्ति को लोग छल लेते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, सबको खुश रखो, सबकी मदद करो, पर असलियत में यही आदत कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आप हमेशा भले बने रहते हैं तो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। कभी सोचा है आपने, किसी की मदद की और वही इंसान बाद में पीठ में छुरा घोंप गया? या फिर आपने सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत थी तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो सशक्त है, जो अपने हक के लिए खड़ा होना जानता है और जो दूसरों की चालाकी का जवाब उसी की भाषा में देना जानता है। जरा गौर करो, कुछ लोग बहुत सख्त और कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बेहद विनम्र और सीधे सादे होते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इस संसार का नियम है, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें तो सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको इतना सशक्त बनना होगा कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। चाणक्य ने यह तक कहा था कि चाहे आपके भीतर जहर ना हो, पर लोगों को यह लगता रहना चाहिए कि आप में जहर है, वरना वे आपको नष्ट कर देंगे। अब सवाल यह है कि क्या अच्छा होना बुरा है? नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधा और भोला होना खतरनाक है। भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं और आत्मसम्मान की रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कदर कभी नहीं करेगी। तो चलिए आज हम विस्तार से समझते हैं कि सीधा बने रहना हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी यही हमारी कमजोरी बन जाता है। और आखिर क्यों चाणक्य कहते हैं बुरे बनो तभी सब इज्जत करेंगे। अब सवाल उठता है कि चाणक्य के इस बुरा शब्द का मतलब आखिर क्या है। बहुत से लोग बुरा सुनते ही समझ लेते हैं कि इसका अर्थ है गलत काम करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, लेकिन असली मायने में चाणक्य का बुरा मतलब है सख्त, समझदार और रणनीतिक होना। दुनिया में वही इंसान सम्मान पाता है जो अपनी सीमाओं को जानता है और दूसरों को यह साफ महसूस करा देता है कि उसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। जरा अपने ऑफिस या काम की जगह को सोचो। अगर आप हर किसी का बोझ अपने सिर पर उठा रहे हो, सबका काम कर रहे हो, तो लोग आपको मेहनती नहीं बल्कि कमजोर और मूर्ख समझेंगे। क्योंकि जो इंसान हर बात पर हां कह देता है, वक्त के साथ उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। प्रमोशन हमेशा उसी को मिलता है जो ना कहना जानता है और जो अपनी असली कीमत दिखाना जानता है। याद रखो, आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। अगर आप इसे लोगों को खुश करने में, सबका बोझ उठाने में और खुद को कुर्बान करने में बिता दोगे, तो आखिर में आपके पास सिर्फ पछतावा बचेगा। सोचो जरा, जब आप बुढ़ापे में अकेले बैठोगे तो क्या आपको सुकून मिलेगा यह सोचकर कि मैं बहुत अच्छा इंसान था? नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चे भूखे हो सकते हैं, आपकी पत्नी परेशान हो सकती है और आपके सपने अधूरे रह सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हें कहां चोट लगी है। यानी अब शुरुआत करते हैं एक गहरी कहानी से जो इस सच को साबित करती है। दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी ताकत दिखाना जानता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वे अत्यंत शांत, दयालु और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से शिष्य
उनके पास शिक्षा लेने आते थे। आश्रम के पास ही एक विशाल और विषैला सांप रहता था, इतना जहरीला कि उसके विष की एक बूंद ही मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। जंगल के लोग और आश्रम के शिष्य उससे बेहद भयभीत रहते थे और यही डर उनके मन में सम्मान में बदल गया था। लेकिन एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स, अनावश्यक रूप से लोगों को डराना और उन्हें कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। हिंसा कभी समाधान नहीं होती। यदि तुम दूसरों को यूं ही दसते रहोगे तो अंततः तुम्हारा ही विनाश होगा। यह कहते हुए महात्मा ने उसे श्राप दिया, आज के बाद यदि तुमने किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सांप भयभीत हो गया। उसने किसी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि अब वह सांप विषहीन हो चुका है। लोगों का डर खत्म हो गया। बच्चे उसके पास जाकर उसे छेड़ने लगे, उस पर पत्थर फेंकने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। जिस सांप को देखकर पहले लोग कांपते थे, अब उसी को मजाक और खिलवाड़ का विषय बना लिया गया। कुछ ही समय में वह सांप, जो कभी जंगल का सबसे ताकतवर जीव माना जाता था, अब अपमान का प्रतीक बन गया। उसका शरीर जख्मी हो गया, उसकी चमक मिट गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मजबूर होकर वह जंगल के एक कोने में छिपकर अपना जीवन बिताने लगा। कई समय बाद जब महात्मा उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सांप को उस दयनीय अवस्था में देखा। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो कभी जंगल के सबसे भयावह जीव थे, फिर आज यह दशा क्यों? सांप रो पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपके श्राप के डर से मैंने कभी किसी को नहीं डसा। अब लोग मुझसे डरना बंद कर चुके हैं। बच्चे मुझे सताते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या शांत और दयालु होने का यही परिणाम है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, लेकिन यह कब कहा था कि तुम फुफकारना भी छोड़ दो? मैंने तुम्हें कभी यह नहीं कहा था कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दो। काटना जरूरी नहीं था, लेकिन फुफकारना जरूरी था। अगर तुमने अपनी ताकत का एहसास लोगों को दिलाया होता तो कोई तुम्हें छूने की भी हिम्मत नहीं करता। याद रखो, इस संसार में सम्मान उसी का होता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। जो अपनी शक्ति छुपा लेता है, उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाता है। इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। दुनिया भोले और सरल लोगों को नहीं, बल्कि सशक्त और रणनीतिक लोगों को सम्मान देती है। अगर आप सिर्फ अच्छे बने रहोगे, अपनी ताकत को दबा लोगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे, भले ही किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, लोग आपसे डरेंगे और उसी डर में आपकी इज्जत करेंगे। यही है चाणक्य नीति। थोड़े बुरे बनो, तभी इज्जत मिलेगी। पर यहां बुरा का मतलब गलत नहीं है। बुरा यानी सख्त, समझदार और रणनीतिक। अपनी ताकत को छुपाओ मत, उसे दिखाओ, तभी दुनिया तुम्हें पहचान देगी और सम्मान करेगी। अब इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। सांप की तरह हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपनी ताकत को छुपा लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो हमेशा दूसरों की कॉपी देता है लेकिन एग्जाम में खुद फेल हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया। या एक कर्मचारी जो सबके काम करता है लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। इन सब में सांप की तरह हम अपनी फुफकार यानी अपनी सीमाएं दिखाना भूल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन बिना हिंसा के भी किया जा सकता है, जैसे शेर की दहाड़। हम आगे इस पर और बात करेंगे। इज्जत ताकत से मिलती है। शेर और गीदड़ का उदाहरण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट लिखना मत भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो अगर आपने दिल से समझ ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सच यही है, इस दुनिया में इज्जत अच्छाई से नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव से मिलती है। अच्छे लोग बेचारे कहकर याद रखे जाते हैं, लेकिन सख्त और रणनीतिक लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस मनुष्य से लोग डरते हैं वही असली ताकतवर होता है। और यह डर बुराई का नहीं होता, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, आत्मविश्वास और शक्ति का होता है। सोचकर देखो, तुम ऑफिस में सबसे ईमानदार हो, सबसे मेहनती हो, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अच्छाई से लोग तुम्हें यूज करते हैं। उन्हें पता है तुम विरोध नहीं करोगे, सब सह लोगे। और जो इंसान सब सहता रहता है, उसे यह दुनिया कभी सम्मान नहीं देती।
इसके उलट वही व्यक्ति जो थोड़ा सख्त है, अपनी सीमाएं तय करता है और ना कहना जानता है, लोग उसके पास जाते वक्त 2 बार सोचते हैं। वे उसकी मौजूदगी से ही सावधान हो जाते हैं और यही असली इज्जत है। ये बात जंगल के कानून में भी दिखती है। शेर रोज शिकार नहीं करता, लेकिन उसकी एक दहाड़ पूरे जंगल को शांत कर देती है। जंगल कांप उठता है जब शेर दहाड़ता है। उसकी मौजूदगी ही अनुशासन बना देती है। वहीं दूसरी तरफ गीदड़ दिन रात भागते रहते हैं, कभी शिकार की तलाश में, कभी बचा खुचा खाने में, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं होती। कोई भी गीदड़ को सम्मान की नजर से नहीं देखता, जबकि शेर भले ही दिखाई ना दे, उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में डर पैदा करती है और वही डर उसे सम्मान दिलाता है। यही नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। जहां डर है वहीं अनुशासन है, और जहां अनुशासन है वहीं सम्मान है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो आपको अपनी मौजूदगी में एक असर, एक डर पैदा करना सीखना होगा। सोचिए, अगर एक पिता बच्चों से बिल्कुल सख्ती नहीं करेगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन वही पिता अगर थोड़ी सख्ती रखता है, सीमाएं तय करता है, तो वही बच्चे उम्र भर उसकी इज्जत करते हैं। ऑफिस में भी यही होता है। जो बॉस हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जो बॉस सख्ती और न्याय का संतुलन रखता है, उसकी इज्जत हर कोई करता है। इतिहास भी यही बताता है। जो नेता सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे रहे, वे भुला दिए गए, लेकिन जिन्होंने सख्त फैसले लिए, जिनकी मौजूदगी से ही लोग सावधान रहते थे, वही नेता आज भी याद किए जाते हैं। यही नियम परिवार में भी लागू होता है। जो व्यक्ति हमेशा सबको खुश करने में लगा रहता है, वह अक्सर सबसे ज्यादा दुखी रहता है, लेकिन जो अपनी सीमाएं तय करता है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, उसकी बात परिवार का हर सदस्य मानता है। अब सोचो, अगर आप अपनी जिंदगी में कभी सख्ती नहीं दिखाओगे, तो लोग आपको खिलौने की तरह इस्तेमाल करेंगे। वे आपको सिर्फ तब याद करेंगे जब उन्हें आपकी जरूरत होगी। जरूरत खत्म, आपकी अहमियत खत्म। क्या यही जिंदगी चाहिए आपको? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको सिर्फ अच्छा इंसान कहकर भुला दें, या आप चाहते हो कि जब आपका नाम लिया जाए तो लोग खड़े होकर सम्मान करें? याद रखो, सीमाएं तय करना ही इज्जत की पहली शर्त है। हर किसी को अपनी जिंदगी में यह बताना जरूरी है कि आपकी लिमिट कहाँ है। हर जगह हाँ मत कहो। जब लगे कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साफ साफ ना बोलो। अपनी स्किल्स और पर्सनालिटी इतनी मजबूत बनाओ कि लोग मजबूरी में भी आपकी इज्जत करें। लेकिन यहां एक और राज है। सिर्फ डर से नफरत नहीं, सम्मान कमाओ। सख्ती में न्याय हो, अनुशासन में करुणा हो, तभी लोग आपसे डरेंगे भी और दिल से सम्मान भी करेंगे। डर और न्याय का संतुलन ही असली सम्मान दिलाता है। अगर आप सिर्फ डराने लगोगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर डर के साथ इंसाफ भी होगा तो वही डर सम्मान में बदल जाएगा। चाणक्य कहते थे, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ, क्योंकि अगर आप बता दोगे कि आपको कहाँ चोट लगी है, तो लोग वही जगह वार करने में देर नहीं करेंगे। इसलिए हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा आत्मविश्वास दिखाओ, क्योंकि आत्मविश्वास ही आपकी असली ढाल है। दोस्तों, इस अध्याय का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया अच्छाई को नहीं, बल्कि ताकत और डर को सलाम करती है। अगर आप सिर्फ अच्छे बने रहोगे तो लोग आपको भुला देंगे, लेकिन अगर आप थोड़े सख्त, रणनीतिक और समझदार बने रहोगे तो दुनिया आपको आपकी मृत्यु के बाद भी याद रखेगी। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ अच्छे इंसान बनकर भुला दिए जाओगे, या सख्त इंसान बनकर अमर हो जाओगे? मित्र और शत्रु की पहचान, अतिरिक्त कहानी और व्याख्या। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे आसपास के सभी लोग हमारे सच्चे दोस्त हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मित्र और शत्रु की पहचान करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जो इंसान सामने से दुश्मनी करता है वह उतना खतरनाक नहीं होता जितना वह जो दोस्ती का मुखौटा पहनकर भीतर से वार करता है। अच्छे लोग अक्सर इसी जाल में फंस जाते हैं। कोई 2 मीठे शब्द बोल दे, थोड़ी सी तारीफ कर दे, और हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमारा सच्चा दोस्त है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। याद रखो, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर मीठी बात वफादारी का सबूत नहीं होती। इतिहास गवाह है। एक राजा था जिसके दरबार में एक मंत्री रोज उसकी तारीफ करता था। महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। राजा उस पर पूरा भरोसा करने लगा। लेकिन जैसे ही युद्ध छिड़ा और हालात पलटे, वही मंत्री सबसे पहले दुश्मन के पास जाकर बोला, मैं आपके साथ हूं, बस मुझे बचा लेना। यही होती है असली और नकली दोस्त की पहचान।
नकली दोस्त सुख में साथ रहता है, लेकिन मुश्किल आने पर सबसे पहले भाग जाता है। चाणक्य ने कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, और झूठा मित्र वही जो संकट आते ही गायब हो जाए। असली पहचान तब होती है जब वक्त खराब हो, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। वही समय बताता है कि कौन आपका है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ था। इम्तिहान ही असली सफलता का प्रमाण होता है। जब आपको सफलता मिलती है तब असली दोस्त आपकी खुशी में सच्चे दिल से शामिल होता है, जबकि नकली दोस्त अंदर ही अंदर जलने लगता है। सच्चा मित्र आपकी गलती पर आपको टोकता है, सुधारने की सलाह देता है, जबकि झूठा मित्र आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाता है। असली दोस्त आपके भरोसे को निभाता है, लेकिन नकली दोस्त आपके राज को दूसरों तक पहुंचा देता है। जीवन में सबसे बड़ा इम्तिहान लोभ का होता है। अगर कोई व्यक्ति पैसा, फायदा या पद देखकर बदल जाए तो समझ लीजिए वह कभी आपका सच्चा नहीं था। सोचिए, आप किसी को अपना सबसे करीबी मानते हैं, लेकिन वही इंसान आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करता है, आपकी मेहनत देखकर जलता है और आपकी गलती पर खुश होता है। क्या ऐसे इंसान को दोस्त कहा जा सकता है? नहीं, वह असल में आपका छुपा हुआ दुश्मन है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर तुम अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर सकते तो उसे दोस्ती का दिखावा करके अपने काबू में रखो। यानी नकली दोस्तों से हमेशा सतर्क रहो और दुश्मनों को इतना करीब रखो कि वे तुम्हारी चालें समझ ही ना सके। यही चाणक्य की नीति की गहराई है। दुश्मन को पहचानो और उसे अपने नियंत्रण में रखो। अब वक्त है आत्ममंथन का। बैठो और सोचो, कौन कौन से लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो हर सुख दुख में साथ रहते हैं। कौन लोग सिर्फ फायदा देखकर पास आते हैं और कौन मुस्कुराते तो हैं लेकिन पीछे से तुम्हारी बुराई करते हैं या तुम्हारी गिरावट का इंतजार करते हैं। जब यह सच्चाई साफ हो जाएगी तब तुम्हारे फैसले आसान हो जाएंगे। असली दोस्तों को गले लगाओ, नकली दोस्तों से दूरी बनाओ और दुश्मनों को पहचान कर उन पर नजर रखो। यही है चाणक्य नीति की असली शक्ति। मित्र और शत्रु की पहचान ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। अब एक और कहानी सुनाते हैं जो इस बात को और मजबूत करती है। एक बार एक गांव में दो दोस्त थे, राम और श्याम। राम हमेशा अच्छा और भोला था, जबकि श्याम थोड़ा चालाक। वे साथ खेलते, पढ़ते और व्यापार करते। लेकिन जब राम का व्यापार सफल हुआ, श्याम ने पीछे से साजिश रची और राम के ग्राहकों को अपने पास खींच लिया। राम ने कभी सोचा नहीं था कि उसका दोस्त ऐसा करेगा, लेकिन चाणक्य की नीति से अगर राम सतर्क होता तो वह श्याम की असली मंशा पहले ही समझ जाता। इस कहानी से सीख, हमेशा दोस्तों का इम्तिहान लो, सुख और दुख दोनों में। चाणक्य के 4 महत्वपूर्ण नियम, विस्तार से व्याख्या। और अब हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के 4 सबसे महत्वपूर्ण नियमों की। अगर इन नियमों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो न सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे, बल्कि समाज में आपकी एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा बन जाएगी। पहला नियम है, बिना बुलाए कहीं मत जाना। यह नियम जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा अर्थ रखता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां कभी मत जाओ, क्योंकि सम्मान हमेशा वहीं मिलता है जहां आपकी मौजूदगी की कीमत होती है। लेकिन अगर आप हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगो तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आज के समय में हम यही गलती करते हैं। हर जगह अपनी राय देना, हर मामले में टांग अड़ाना, हर बात में शामिल होना। लेकिन याद रखो, जहां आपकी जरूरत नहीं वहां आपकी मौजूदगी आपकी इज्जत घटा देती है। कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होकर हर जगह शामिल होना जरूरी समझते हैं, चाहे वह ऑफिस की मीटिंग हो, परिवार की चर्चा या दोस्तों का ग्रुप। उन्हें लगता है कि उनकी मौजूदगी हर स्थिति में जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप बिना बुलाए दूसरों के मामलों में दखल देने लगते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे आपकी इज्जत कम हो जाती है और आपकी छवि एक ऐसे इंसान की बन जाती है जो जबरदस्ती खुद को थोपता है। आचार्य चाणक्य स्पष्ट कहते थे, बिना बुलाए किसी की निजी बातचीत या मामले में घुसना अपनी बेइज्जती को आमंत्रित करना है। जब आप ऐसा करते हैं, लोग समझ जाते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए आप हर जगह अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, सम्मान उसी को मिलता है जिसकी मौजूदगी का वजन होता है। जैसे हीरा हर जगह नहीं पाया जाता, बल्कि सिर्फ खास जगह पर अपनी चमक बिखेरता है, वैसे ही आपकी मौजूदगी भी खास होनी चाहिए। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे किसी की मृत्यु पर संवेदना देने जाना
या किसी की शादी, पूजा या खास मौके पर शामिल होना। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बिना बुलाए जाना अक्सर आपको दूसरों की नज़रों में हल्का बना देता है। अब सवाल है, इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले यह समझो कि हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। बिना बुलाए किसी की निजी बातचीत, मतभेद या निर्णयों में दखल मत दो। जब तक कोई आपसे राय या मदद ना मांगे तब तक चुप रहना ही बुद्धिमानी है। यह मत सोचो कि आपकी मौजूदगी हर जगह फर्क डालती है। असली फर्क वहीं पड़ता है जहां लोग आपको बुलाते हैं, जहां आपकी इज्जत होती है और जहां आपकी राय की कीमत होती है। थोड़ा बुरा बनना सीखो, यानी हर जगह अपने अच्छेपन की झूठी मौजूदगी दिखाने की कोशिश मत करो। अपनी मौजूदगी को इतना कीमती बनाओ कि लोग खुद तुम्हें बुलाने पर मजबूर हो जाएं। दूसरा नियम, हर परिस्थिति में शांत रहो और धैर्य बनाए रखो। आचार्य चाणक्य कहते थे कि धैर्य ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी इज्जत हो और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो आपको सबसे पहले अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण करना सीखना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, हर बात का जवाब तुरंत देने की कोशिश करता है या बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, उसे कभी वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह उम्मीद करता है। याद रखो, दुनिया शांत पानी की गहराई को पहचानती है, उथले शोर को नहीं। उकसाए जाने पर भी तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करना सीखो। ज्यादा बोलने, अनावश्यक बहस करने और हर स्थिति में अपनी राय थोपे बिना धैर्य रखना ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। आचार्य चाणक्य की यही शिक्षा है। धैर्य ही असली शक्ति है और वही व्यक्ति असली इज्जत पाता है जो हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है। उदाहरण के लिए सोचो, अगर कोई आपको गाली देता है या उकसाता है और आप तुरंत जवाब देते हो तो आपकी इज्जत कम होती है। लेकिन अगर आप शांत रहकर सही समय पर जवाब देते हो तो लोग आपकी समझदारी की कद्र करते हैं। धैर्य से बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य सिखाया। तीसरा नियम, हमेशा दूसरों के लिए हर वक्त उपलब्ध मत रहो। सीधे और अच्छे लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी आवाज लगाता है और वे दौड़कर पहुंच जाते हैं, लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम कर देती है। सोचिए, लोहा और सोने की कीमत में फर्क क्यों है? क्योंकि लोहा हर जगह मिलता है, लेकिन सोना दुर्लभ होता है। अगर आप हर समय सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपको आम और सस्ता समझेंगे, लेकिन सोच समझकर उपलब्ध होने पर लोग आपको सोने के समान मूल्यवान मानेंगे। याद रखो, इंसान की इज्जत उसी को मिलती है जो अपनी वैल्यू बनाना जानता है। हर समय दूसरों की जरूरतें पूरी करने में ही लगेंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कभी सम्मान नहीं देंगे। थोड़ा बुरा बनने का मतलब यही है कि हर वक्त मददगार मत बनो। अपनी सीमाएं तय करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन केवल वहीं जहां सच में जरूरत है। हर वक्त उपलब्ध रहकर खुद को सस्ता मत बनाओ। जब लोग देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपनी प्रगति को भी प्राथमिकता देते हैं, तो वे आपकी इज्जत और ज्यादा करेंगे। इसलिए याद रखो, इंसान वही सम्मान पाता है जो खुद को दूसरों के लिए कम उपलब्ध रखता है। हमेशा दूसरों के लिए दौड़ने वाले को दुनिया हल्के में लेती है, लेकिन जो अपनी वैल्यू समझता है और खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है, उसे समाज झुककर सलाम करता है। चौथा नियम, खुद को सबसे पहले रखो। सुनने में यह कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि समाज अक्सर खुद को दूसरों के पीछे रखना सिखाता है। हमेशा यह सिखाया गया है कि दूसरों को पहले रखो और खुद को बाद में, लेकिन असली सच्चाई यह है कि अगर आप खुद को प्राथमिक नहीं देंगे तो दुनिया भी कभी आपको प्राथमिकता नहीं देगी। सोचो, फ्लाइट में जब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो सबसे पहला नियम क्या होता है? पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद सांस नहीं ले पाएंगे तो दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप अपनी हेल्थ, अपने सपनों और अपनी खुशी को नजरअंदाज करते रहेंगे और हमेशा दूसरों की परेशानियों का बोझ उठाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। लोग अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन आप थक कर टूट चुके होंगे। याद रखो, सेल्फिश होना गलत नहीं है। बेवकूफी से दूसरों के लिए खुद को बर्बाद करना गलत है। सेल्फिश होने और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने में फर्क है। जो इंसान अपनी वैल्यू समझता है, वही सबसे पहले खुद का ख्याल रखता है। और सच मानो, दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है।
अगर किसी को यह बुरा लगे कि आप अपनी खुशी, हेल्थ और सफलता को प्राथमिकता दे रहे हो, तो साफ समझ लो कि वह इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, आपके बारे में नहीं। ऐसे लोगों के लिए खुद को कुर्बान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी में हीरो बनना चाहते हैं या हमेशा दूसरों की जिंदगी में साइड कैरेक्टर बने रहना चाहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो इंसान खुद की कदर नहीं करता, दुनिया भी उसकी कोई कदर नहीं करती। अब समय आ गया है कि आप खुद को पहले रखें, क्योंकि जब आप खुद मजबूत और खुश रहेंगे तभी इस दुनिया में आपकी इज्जत होगी और लोग आपको सीरियसली लेंगे। अतिरिक्त नियम और प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, चाणक्य नीति के ये 4 नियम तो मुख्य हैं, लेकिन चलिए कुछ और नियमों पर भी बात करते हैं ताकि आपकी समझ और गहरी हो। 5वां नियम, अपनी कमजोरियां कभी उजागर मत करो। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरी बता दोगे तो दुश्मन उसी पर वार करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई सहकर्मी जानता है कि आप गुस्से में गलत निर्णय लेते हो, तो वह आपको उकसाकर फायदा उठा सकता है। इसलिए हमेशा अपनी कमजोरियां छुपाओ और ताकत दिखाओ। 6वां नियम, रणनीति से काम लो। अच्छे लोग सीधे चलते हैं, लेकिन दुनिया टेढ़ी है। चाणक्य की तरह प्लानिंग करो। जैसे अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो सीधे लड़ाई मत करो, बल्कि सबूत इकट्ठा करो और सही समय पर जवाब दो। 7वां नियम, ज्ञान इकट्ठा करो। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। किताबें पढ़ो, लोगों को ऑब्जर्व करो और हमेशा सीखते रहो। इससे आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होगी। अब प्रैक्टिकल टिप्स। रोज एक डायरी में लिखो कि आज किसने आपका इस्तेमाल किया और आपने कैसे ना कहा। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। योग और मेडिटेशन से धैर्य बढ़ाओ और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करो। अपनी हॉबीज को समय दो, हेल्थ पर फोकस करो। दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति की सच्चाई, जो हमें सिखाती है कि सिर्फ अच्छा बनकर नहीं, बल्कि सख्त, समझदार और रणनीतिक बनकर ही दुनिया में इज्जत मिलती है। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ इस्तेमाल होते हुए जीना चाहते हैं या वह इंसान बनना चाहते हैं जिसकी मौजूदगी से लोग खड़े होकर सम्मान करें? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह सीख मिले। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही जबरदस्त बातें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट में बताएं कि आपने चाणक्य नीति से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।